जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है एक प्यारे से प्लेटफॉर्म आरडी की क्लासेस पे। आज का सेशन ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम लोग देखेंगे 12th इंग्लिश प्रोज सेशन का जो आपका तीसरा चैप्टर है अ पिंच ऑफ स्नफ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहने वाला है 2027 का। तो जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए ताकि उनकी भी तैयारी बढ़िया हो सके। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन में अ पिंच ऑफ स्नफ के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे आपका सारा प्रश्न क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है, नानू काका ओपेंड ही सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टुक अ डैश। ये 2024 में देखिए प्रश्न पूछा गया है बाबू। यानी नानू काका स्नफ बॉक्स को खोलते हैं और क्या लेते हैं, तो पिंच लेते हैं। पिंच मतलब एक चुटकी क्या, तो एक चुटकी स्नफ लेते हैं यानी खैनी लेते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा बाबू। ठीक है, याद रखिएगा। अब पिंच ऑफ स्नफ की अगर बात करें तो यह एक स्टोरी है बाबू, एक कॉमिक टाइप की स्टोरी है, याद रखिएगा, कहानी टाइप की है। ठीक है, इसके पोएट है, इसके राइटर है मनोहर मालगोनकर, याद रखिएगा बाबू। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है नानू काका वेंट टू विजिट द डैश मिनिस्टर। नानू काका आते हैं कौन से मिनिस्टर से मिलने के लिए, वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए, कल्याण मंत्री से मिलने के लिए आते हैं। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा बाबू। थर्ड नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। डैश वाज कमिंग टू द नरेटर्स फैमिली। कौन जो है नरेटर्स फैमिली से मिलने के लिए आते हैं। ठीक है, नानू काका आते हैं। कौन आते हैं, नानू काका। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 4 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। नानू काका डैश बिफोर ही स्पोक। बोलने से पहले नानू काका क्या करते हैं, एट सम बिस्किट्स, कुछ बिस्किट खाते हैं, ड्रिंक टी, चाय पीते हैं, इनहेल्ड सम स्नफ लेते हैं, थोड़ा सा खैनी खाते हैं। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा बाबू। 5 नंबर प्रश्न की ओर चलिए। द नरेटर्स इन अ पिंच ऑफ स्नफ वाज ए एंड डैश ऑन प्रोबेशन। अ पिंच ऑफ स्नफ के जो नरेटर है वो किस पेशे से जुड़े हुए थे, सेक्रेटरी थे, क्लर्क थे, अंडर सेक्रेटरी थे, बैंक ऑफिसर थे। अंडर सेक्रेटरी के पद पर थे। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं बाबू। फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली। किस पर्पस से नानू काका दिल्ली आए थे, टू सी सम मिनिस्टर्स, कुछ मंत्री से मिलने के लिए आए थे। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अ पिंच ऑफ स्नफ इज रिटेन बाई। अ पिंच ऑफ स्नफ किसने लिखा, मनोहर मालगोनकर जी ने लिखा। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिएगा बाबू। चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। डैश बेन टू द मिनिस्टर इन जोधपुरी कोर्ट। कौन जोधपुरी कोर्ट में मिनिस्टर के पास गए थे, नानू काका, डॉक्टर जाकिर हुसैन सिगानोया, मनोहर मालगोनकर। जोधपुर मनोहर मालगोनकर वेंट टू द मिनिस्टर। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसे इसका आंसर नानू काका होना चाहिए, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग नानू काका इसका करेक्ट आंसर होगा बाबू। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। डैश इज अ ह्यूमोरियस स्टोरी। ह्यूमोरियस स्टोरी कौन है, आ पिंच ऑफ स्नफ है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 10 नंबर प्रश्न की ओर चल दिए। हु टूक अ पिंच ऑफ स्नफ, नानू काका। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 11 नंबर प्रश्न की ओर। हु हैड इंस्टॉल्ड नानू काका इन मनोहर मालगोनकर्स रूम। ठीक है, हिज मदर। किनकी माँ, मनोहर मालगोनकर की माँ। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला 12 नंबर प्रश्न की ओर चलिए। हाउ मेनी डेज लीव हैड बीन टेकन बाई मनोहर मालगोनकर। अपनी ऑफिस से कई दिन के छुट्टी लिए थे, 2 दिन के। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 30 नंबर प्रश्न की ओर चलिए बाबू। हु रिटर्न मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेयर वर्ड्स। नानू काका, मनोहर मालगोनकर, आलोक या रूपा। बताइए आप लोग बाबू। 13 नंबर का क्या होगा, नानू काका होगा। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट। चलिए 40 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। नानू काका गेव अ डैश रुपीज नोट एज रिवॉर्ड टू द धोबी। धोबी को कई रुपया दिए थे, 2 रुपया। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा।
रतिराम वाज द सन ऑफ, रतिराम किसका बेटा है बाबू? तो सोहनलाल का बेटा है रतिराम। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। सोहनलाल कौन था? इस प्रश्न पूछा जाता है, सोहनलाल कौन था बाबू? तो सोहनलाल पार्टी बॉस था। क्या था? पार्टी बॉस। पार्टी बॉस कौन था? तो सोहनलाल था। ठीक है, याद रखिएगा बाबू ये सारी चीज़। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नानू काका टूक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक फॉर, चेक बुक निकालते हैं, कई रुपये का चेक बनाते हैं बाबू? 1000 रुपये का, 1000 रुपये का चेक बनाते हैं, याद रखिएगा। चलिए, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली डैश, काहे आ रहे थे? सी सम मिनिस्टर, कुछ मंत्री से मिलने के लिए आ रहे थे। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। और किस ब्लॉक के मंत्री से मिलने आ रहे थे बाबू? तो दिल्ली में आ रहे थे, नॉर्थ ब्लॉक के मंत्री से मिलने के लिए आ रहे थे। दिल्ली के किस ब्लॉक के मंत्री से मिलने आ रहे थे? नॉर्थ ब्लॉक। नॉर्थ साइड में जितने भी मंत्री हैं उन सभी से मिलने के लिए आ रहे थे। कौन? नानू काका। अगला प्रश्न। द मदर ऑफ द नरेटर्स वाज वेरी कॉन्फिडेंट दैट नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज टू सी द मिनिस्टर्स डैश ऑन संडे इन बिटवीन मीटिंग ऑन द मिनिस्टर्स वेकेशंस या वेन नेवर ही वांटेड। क्या होगा बाबू? बताइए आप लोग। ठीक है, ही वांटेड, वेन एवर ही वांटेड, वो चाहते थे। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला। हु ट्रैवल्ड फ्री विथ नानू काका, नानू काका के साथ फ्री में ट्रैवल कौन किया था बाबू? किटन किया था, बिल्ली का बच्चा किया था। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नानू काका किससे ट्रैवल कर रहे थे बाबू? तो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे। किससे? ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे। और इनके पास किस क्लास की टिकट थी बाबू? तो क्लास की टिकट की बात करें तो इनके पास टिकट था 3rd क्लास का, लेकिन ट्रैवल किए थे बाबू 2nd क्लास में। कौन से क्लास में? 2nd क्लास में। याद रखिएगा, सारे की पॉइंट एग्जाम में प्रश्न में पूछे जाते हैं। कहता है मनोहर माल गोनकर वाज द डैश ऑन प्रोविज़न। ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया है। अंडर सेक्रेटरी थे। क्या थे? अंडर सेक्रेटरी। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला। नानू काका वाज द डैश ऑफ मनोहर माल गोनकर्स मदर, मनोहर माल गोनकर की माँ की कौन थे नानू काका? तो इनके भाई थे। कौन थे? भाई थे। और मनोहर माल गोनकर के मैटरनल अंकल थे, यानी मामू थे। अगला। नानू काका वाज द नरेटर्स मैटरनल अंकल। देखिए आ गया प्रश्न, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा बाबू। चलिए 23 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। नानू काका लव टू स्पीक डैश व्हेन ही वाज अनेबल टू एक्सप्रेस समथिंग इन इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, मराठी, बंगाली, गुजराती या पंजाबी? मराठी। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि जब इनको गुस्सा आता था अपने मदर लैंग्वेज में टर्न हो जाते थे। मुंबई के थे ये बाबू, मराठी बोलते थे। देज मोटर कार्स टाउट्स कैन अ स्मॉल अ रीच मैन अ माइल ऑफ हिज फ्रॉम। ये पिंच ऑफ स्नफ किस पार्ट की लाइन है? पिंच ऑफ स्नफ पार्ट की लाइन है। ये लाइन तब बोला गया था जब ये सिक्खा ऑटो डीलर के पास गए थे कार लेने के लिए। ठीक है बाबू, किसके पास बाबू? तो सिक्खा ऑटो डीलर, सिक्खा ऑटो डीलर के पास गए थे कार लेने के लिए, तब ये लाइन कही गई थी। अगला। विच एनिमल हैड नानू काका ब्राउट विथ हिम। उनके लिए नानू काका कौन सा एनिमल लाए थे? किटन लाए थे खरीद करके। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला 26 नंबर प्रश्न। हुज अनाउंसमेंट्स शॉक मालगोनकर, कौन अनाउंस करते हैं? तो मालगोनकर शॉक्ड हो जाते हैं, तो इनकी माँ करते हैं कि तुम्हारे मामू आ रहे हैं। चलिए 27 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हु आर रिग्रेड एज टू अ स्टेप हायर देन गॉड, टू अ स्टेप हायर देन गॉड? कौन? मिनिस्टर। मिनिस्टर जो है ईश्वर से भी बड़ा होता है 2 स्टेप। नानू काका हैड टाइड अ हग डैश टर्बन राउंड हिज हेड। किस रंग के टर्बन था बाबू? ऑरेंज। ऑरेंज रंग के टर्बन था, याद रखिएगा। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। हु हैज़ अ गैरिस येलो स्पोर्ट कार, स्पोर्ट कार? रतिराम, सोहनलाल, मतीराम या घोटूराम? क्या होगा बताइए 29 का? 29 का कौन सा ऑप्शन होगा बाबू? ठीक है, रतिराम होगा। क्या होगा? रतिराम। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। नानू काका स्टील वोर द ओल्ड फैशंड नी लेंथ डैश, रेड कोट, ब्लैक कोट, ग्रीन कोट या ब्लू कोट? कौन सा कोट पहने हुए थे वो?
बताइए आप लोग, कमेंट करिए। ब्लैक कोट, बी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नानू का कहीं ना लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू हिज मदर लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज? मदर लैंग्वेज। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। जब उनको गुस्सा आता था तो मदर लैंग्वेज में टर्न हो जाते थे। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्सन नानू का हैड प्लान टू मीट वॉज। दूसरा महत्वपूर्ण पर्सन कौन था? वेलफेयर मिनिस्टर। कौन था? वेलफेयर मिनिस्टर। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कि ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए बाबू, ताकि आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है और एक लाइक भी मोटिवेट करता है। ठीक है, वीडियो हम आप लोग के लिए कल भी लेकर के आएंगे। चैप्टर 4 के टॉप 20 क्वेश्चंस या जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो आज तक परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, उन सभी प्रश्नों को लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए, वीडियो पसंद आता लाइक करिए और जो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिलते रहें। तब तक के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।